अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जाहिद कीड़नीर मेवा जागरण चैनल की तरफ से हमारी जो मौजूदगी है इस समय पलवल डिस्ट्रिक्ट के हसनपुर कस्बे में है। जैसा कि हमने पिछली बार भी आपको दिखाया था, वहाँ फिरोजपुर झिरका में 51 लड़कियों की शादी समारोह था। आज पलवल डिस्ट्रिक्ट के हसनपुर में है। जैसा कि यहाँ सभी लड़कियों का दहेज रखा है। लगभग 13-14 शादी हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं। तो इस कमेटी के जो जमात हैं उनके एक सदस्य जाविर खान भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, उनका क्या प्रोसेस रहता है। उनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब, हमारे व्यूअर्स को, देखने वाले साथियों, फॉलोअर्स को बताओ आपका क्या प्रोसेस रहता है, कितना रुपए आप जमा करते हो इस शादी में, क्या क्या दहेज देते हो और किन बच्चियों की आप शादी कराते हो, नाबालिग की कराते हो या बालिग की कराते हो? जनाब, हमारा प्रोसेस ये है कि जी जो गरीब बच्चे हैं उनका तो आप देख रहे हो, सारा सामान जो दिया है। आज 23 बच्चों की शादी हो रही है, ये सारा सामान है और जितना हो सकता है इतना फ़ायदा कर रहे हैं जहाँ तक संगठन से पेश खा रही है। और दूसरा ये है कि जो लोग 1,10,000 रुपये जमा करके एक बाइक 21,000 कन्यादान और उसमें टोटल सामान दिया जाता है फर्नीचर का जितना भी सामान है। दूसरा प्रोसेस ये है जनाब, फर्नीचर में क्या क्या सामान होता है? डबल बेड फर्नीचर में जी ये है कि अलमारी, कोठी, सिंदूक, डबल बेड, 2 पलंग, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 172 बर्तन है, चून पीसनी चाकी है और कपड़े सिलने वाली मशीन है। और लड़की का आधार कार्ड चाहिए और उसके बाप का आधार कार्ड चाहिए। अब ये है कि यहाँ प्रशासन आया हुआ है, आप देख रहे हो जिस तरीके से प्रशासन तहकीकात कर रहा है। ये पुलिस वाले बैठे हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे बीच में प्रशासन मौजूद है। लोग कह रहे हैं फरौड चल रहा है, ये चल रहा है। अगर फरौड होता तो अब तक बंद हो जाता। और रही बात ये कि जिसके पास में कोई भी उपाय नहीं है उसके लिए सामान दिलाते हैं, जितना हो सकता है इतना सामान दिलाते हैं। जैसा कुछ गरीब बच्ची आती हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनके बारे में तो क्या सहयोग करते हैं? उन गरीब बच्चों का ही तो है जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हीं का तो ये सामान। ये आप देख रहे हो डबल बेड है, एक सिंगल बेड है और ये फ्रिज है। और ये आप देख रहे हो ये क्या बोलते हैं इसको, नियामत खाना। और ये कूलर है, ये 2 कुर्सी हैं, ये नमाज़ पढ़ने वाली चौकी है। इसमें 172 बर्तन हैं और कुछ संदूक में बर्तन रखे हुए हैं, वो छोटी वाली संदूक भी है। और वो बाथरूम सेट क्या बोलते हैं उसको, ब्रिडल लिख रहा है उस पर। और ये फ्रिज वगैरह सारा कुछ जितना भी सामान है ये सारा का सारा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें देते हैं। बाकी तो ये है कि हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। अब किसी ने कंप्लेंट करी है प्रशासन से, प्रशासन यहाँ आ गए। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है तहकीकात करने की, तो प्रशासन का अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वहाँ SHO साहब बैठे हैं और वहाँ SI साहब बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं वहाँ। तो इसलिए हम तो आप सभी से ये कहना चाहते हैं, अगर कौम का सब फ़ायदा हो रहा है, समाज का फ़ायदा हो रहा है तो उसको चलने दीजिए। हाँ, बाकी उन पे जिनके पास NGO नहीं है, जिनके पास ट्रस्ट नहीं है, जो फ्रॉड कर रहे हैं, जनता का ही पैसा घुमा रहे हैं, अगर कार्रवाई करनी है तो उनके पास कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तो NGO है, गरीबों की मदद कर रहा है। और दूसरा ये है कि अगर ये फ्रॉड हो रहा है तो प्रशासन यहाँ बैठा है, प्रशासन तहकीकात कर रहा है यहाँ। प्रशासन को किसी ने कंप्लेंट दी कि नाबालिग लड़की को की शादी कराते हैं? नाबालिग बच्चों की शादी कर रहे हैं तो प्रशासन डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है। वो प्रशासन का काम है कानूनी कार्रवाई करना, तहकीकात करना। अगर मैं गलत हूँ तो प्रशासन मेरे ऊपर शिकंजा कसेगा और इन फरोड शादियों को, यानी कि जो नाबालिगों की शादी की जा रही है, उसको बंद किया जाएगा। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा 2 बात, यहाँ कोई नाजायज काम नहीं है जी, यहाँ बिल्कुल जायज है। थोड़ा बिल्कुल यहाँ तो सारा काम